खम्मागणी, आज बात करते हैं हमारे खाने पर। कहीं मुसीबत न बन जाए इमोशनल ईटिंग। हम खाने को महज खाना नहीं समझते, जज्बात से जोड़ते हैं। ऐश्वर्या राय को कान फिल्म समारोह के रेड कार्पेट पर देखकर मुझे सुकून मिला, क्योंकि मेरी तरह वो भी हेल्दी हो गई है। भाई, 52 की उम्र में आप 25 के नहीं लग सकते हो, यह एक सच्चाई है। लेकिन बॉलीवुड इसे मानने को तैयार ही नहीं। रियलिटी शो जज करते हैं मगर रियलिटी स्वीकार नहीं। ज़रा सोचिए, वो एक्ट्रेस जिनकी पिक्चर मैंने कॉलेज बंक करके देखी थी, 30 साल बाद वैसी की वैसी। उनकी डाइट क्या है? उबली हुई सब्जियां, सलाद का पत्ता या सिर्फ हवा? मेरे मन में एक ही सवाल, जो इंसान स्वादिष्ट खाने से वंचित हो, क्या वो सचमुच खुश हो सकता है? वैसे अब फार्मा कंपनियों ने उपाय ढूंढ लिया है, ऐसा वो ढिंढोरा पीट रही है। दवाई बनी थी उनके लिए जिन्हें डायबिटीज़ की शिकायतें, अब यूज कर रहे हैं वो जिन्हें डायमीटर की शिकायतें। ओजेपिंग खाओ, खुद जान जाओ, मगर हाँ, किसी को बताना नहीं। अरे मैंने तो खूब एक्सरसाइज की, ब्रेकफास्ट में खाया चिया, लंच में घिया। आपकी विल पावर की तो दाद देनी पड़ेगी। दवाई के साइड इफ़ेक्ट आपकी हिम्मत से सहते, आंखें मूंद कर अपने मन के पर्दे पर कल्पना करते होंगे। चर्बी के नीचे क्या है? चर्बी के नीचे मैं बताती हूँ क्या है, हड्डियाँ। आज कई जानी मानी हस्तियाँ मुरझाए हुए पेड़ की तरह दिखने लगी है। उनकी काया सूखी सूखी, शक्ल रूखी रूखी, गाल नहीं अब सिर्फ गड्ढे रह गए। वेट तो उन्होंने जरूर लूज किया है, मगर साथ में अपनी रौनक भी। खैर, वो उनकी पर्सनल साइंस है। सुखी आप जनता स्टार्स की देखा देखी करती है। मेरी आपको एक ही सलाह है, शॉर्टकट मत लीजिए। अगर आपको सचमुच मेडिकल तौर पर दवाइयों की जरूरत है तभी शुरू कीजिए। यह नहीं कि शादी होने वाली, जल्दी से 10 किलो कम करने आसान तरीका अपना लेती हूँ। कोई नहीं जानता कि ऐसी दवाइयाँ लंबे समय तक खाने का असर क्या हो सकता है, तो क्यों खामखा रिस्क ले। जानते हम सब है कि करना क्या है, पौष्टिक खाओ, जिम में जाओ। मगर मेरे ख्याल से वजन बढ़ने की सबसे बड़ी वजह कुछ और भी है। आखिर ओवर ईटिंग हम क्यों करते हैं? क्योंकि खाने से हम सिर्फ पेट की नहीं, मन की भी तृप्ति करते हैं। बचपन से हमने खाने को एसोसिएट किया है माँ के प्यार दुलार से। बेटा एक और कोर खा ले, मेरे लिए खा ले। हर मोड़ पर हम खाने को महज खाना नहीं समझते, अपने जज्बात से जोड़ते। जब कोई रिश्तेदार मिलने आता है तो हम कहते हैं खाना खाकर जाइएगा, और उनकी थाली में एक रोटी एक्स्ट्रा डालते। इसे आदर सत्कार कहते हैं। किसी की शादी हो और 125 तरह के व्यंजन न हो तो वो शादी क्या। अगर खाते खाते आपके पेट पर नाड़े का निशान न पड़ा तो दावत में कुछ तो कमी रह गई। कभी खुशी कभी गम, खाने से जुदा न होंगे हम। पता है कि संयम रखना चाहिए, मगर मन नहीं मानता। सारी मुसीबत की जड़ यही तो है। मैं यह नहीं कह रही कि आप केक, आइसक्रीम या समोसा कभी न खाए। बस अपने आप से एक सवाल पूछे, जब मैं उदास होती हूँ क्या कुछ खाने की इच्छा होती है? और वो भी रोटी सब्जी दाल चावल नहीं, इसलिए कुछ मीठा या कुछ चटपटा, ताकि दिल बहल जाए, दुख दब जाए। इसे कहते इमोशनल ईटिंग। अपने आप से दूर भागने का यह एक आम तरीका है। आप खाने में ढूंढ रही है प्यार, अपनापन, सुकून, लेकिन वो आपको दे सकता है सिर्फ एक्स्ट्रा कैलोरीज। तो अगली बार जब बेवक्त या बेकार खाने का मन करे तो 2 मिनट आंखें मूंद लीजिए, अपने आप से सवाल पूछिए, मेरे अंदर हो क्या रहा है। कलम उठाकर 10 मिनट तक अपनी भावनाओं को कागज के पन्ने पर प्रवाहित कीजिए। रोना आ जाए तो आंसू टपकने दो, गुस्सा आए तो पन्ने पर झलकने दो। लिखने के बाद लीजिए गहरी सांस। निकल गई ना वो फीलिंग बकवास। पेट की जब पुकार हो तो जरूर खाइए। तब घी वाली रोटी से न घबराइए। हड्डी दिखाने वालों के साथ कंपटीशन न कीजिए, उन्हें हवा मुबारक, आप असली भोजन का लुत्फ उठाइए। राधे राधे।